हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम में मैं विजेंद्र शर्मा, लेक्चरर आईपी, डीबीएमएस कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर। द सेकंड कंसेप्ट विल बी रोल ऑफ डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड लास्ट में कुछ असाइनमेंट्स आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स हैं: इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। नाउ व्हाई दीज 3 लेवल्स? मेनली जो हमारा डेटाबेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इन 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है किसी डेटाबेस को। इट प्रोवाइड डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स हाइड द लो लेवल कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर। डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में जो मेनली जो मेजर कॉम्प्लेक्सिटी रहती है डिज़ाइन की, या स्ट्रक्चरल्स डिज़ाइन जो रहता है वो रहता है इंटरनल लेवल पर, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस लेवल पर हाइड कर दी जाती है, ताकि फर्दर जो अपर लेवल है कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल पर उस कॉम्प्लेक्सिटी को ना रखा जाए, और जो एंड यूज़र एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटर उस डेटाबेस को अंडरस्टैंड कर सके, कन्वीनियंट वे से यूज़ कर सके। It make database efficient in performance and convenient in use। यानी डेटाबेस के आर्किटेक्चर को लेवल में डिवाइड करने से जो हमारी परफॉर्मेंस है वर्किंग विद डेटाबेस वो बेटर होती है, और कन्वीनियंट रहता है एंड यूज़र के लिए एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डेटाबेस को यूज़ करना। यूज़ complex structures at internal level for efficient operation। As I already told you, जो डेटाबेस की मेन कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहती है इंटरनल लेवल पर। तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है वो इंटरनल लेवल पर रहता है, ताकि जो उसके मेजर ऑपरेशंस है उनको बेटर और एफिशिएंट तरीके से हैंडल किया जा सके। इट प्रोवाइड सिंपलर कन्वीनियंट इंटरफेस एट एक्सटर्नल लेवल। तो जो हमारा एंड यूज़र रहता है वो एक्सटर्नल लेवल पर डील करता है, डेटाबेस के एक्सटर्नल लेवल पर डील करता है। तो यूज़र के लिए यहाँ पर एक कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करना पॉसिबल हो पाता है इस तरीके के डेटाबेस आर्किटेक्चर में। लेट अस सी हियर the 3 level database architectural diagram. Now here you can see at bottom here is database, और उस डेटाबेस को कवर किया गया 3 लेवल्स में: इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड द एक्सटर्नल लेवल। हम इन सभी लेवल्स को इंडिविजुअली इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में हम नोटिस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो नियरेस्ट लेवल है डेटाबेस के वो है इंटरनल लेवल, मिडिल लेवल पर है कंसेप्चुअल लेवल, और टॉप पे है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो है वो यूज़र्स इस लेवल पे डील करते हैं, और यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि यूज़र 1 यूज़र 2 मीन्स मल्टीपल यूज़र्स के लिए मल्टीपल व्यू यहाँ अवेलेबल रहते हैं। ये इस स्ट्रक्चर का सिंपलेस्ट पार्ट रहता है एक्सटर्नल लेवल। लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कॉन्सेप्चुअल लेवल में। इस लेवल पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है, या एप्लीकेशन डेवलपर भी इस लेवल पर वर्क करता है, और इंटरनल लेवल पर मेनली जो डेटाबेस का स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स हैं, वो यहाँ डिज़ाइन किया जाता है। तो विल टेक लुक ऑन एवरी level। Now start with the internal level of database architecture. Here is the internal level. This is the lowest level of data abstraction. It describes how the data are actually stored on storage device। यानी कि हमारी स्टोरेज डिवाइस पर डाटा, उस डेटाबेस का डाटा किस तरीके से स्टोर किया जाएगा उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया होता है। इसको हम
फिजिकल लेवल भी कह देते हैं. It provide internal view of physical storage of data. As I already told you that at this level, how the data will be stored in the storage device is described here. तो फिजिकल स्टोरेज का इंटरनल व्यू यहाँ रिप्रेजेंट किया होता है इंटरनल लेवल में. इट डील विद कॉम्प्लेक्स लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड इन डिटेल. तो इस लेवल में डाटा को स्टोर करने के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है, जो फाइल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है, डाटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा स्टोरेज से, वो सारी डिटेल इंटरनल लेवल पर ही डिस्क्राइब की जाती है. इट ऑल्सो डील विद डाटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन टेक्निक्स एक्सेट्रा इफ यूज्ड. सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक और इंक्रिप्शन टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं. ये सारी यहीं डिस्क्राइब की जाती हैं इंटरनल लेवल. तो दैट इज द internal level. As I already told you that internal level is the complex part of database architecture. Now take a look on conceptual level. This is the next higher level of internal levels of database abstraction. Internal level के बाद ये हमारे पास next higher level है, means middle in between ये हमारे पास रहता है. So now it describe what data are stored in a database and what relationship exist among those data. Conceptual level से ऊपर होता है हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जिसमें यूजर डील करता है, और कंसेप्चुअल लेवल से नीचे रहता है हमारे पास फिजिकल लेवल जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट कवर किया होता है. ये मिडिल लेवल है. इस लेवल पे डिस्क्राइब किया होता है रिलेशनशिप्स अमंग द डाटा. मीन्स जो हमारे पास डिफरेंट डाटा स्टोर्ड है, उस डाटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है. इसको हम लॉजिकल लेवल भी कह देते हैं. Conceptual level is also called logical level, and in this level the various data stored in the database is described with relationships, ताकि उसको अपर लेवल पर easily एक्सेस किया जा सके. It hide low level complexity of physical storage. तो अभी हमने जो फिजिकल स्टोरेज की बात की थी, इंटरनल लेवल की बात की थी, इंटरनल लेवल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस लेवल पे नहीं होती. तो who deal at this level? At this level, database administrator and designer work at this level to determine what data to keep in the database. किस तरीके से डाटा रखा जाएगा, डाटा के बीच में क्या रिलेशंस हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंट टेबल्स एंड उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रिलेशंस क्या रहेंगे उनके बीच में, ये सारा वर्कआउट यहाँ पर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और जो डाटाबेस डिज़ाइनर होता है वो इस लेवल पर वर्क करते हैं. एप्लीकेशन डेवलपर ऑल्सो वर्क एट दिस लेवल. तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो उस डाटाबेस के साथ अपनी लिंकिंग करेंगे, बैकएंड की जो डाटाबेस हमारे पास रहता है एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेशन डेवलपर भी इस लेवल पर वर्क करते हैं. मीन्स ओवरऑल हम देखें तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मेनली एडमिनिस्ट्रेटर और डिज़ाइनर वर्क करते हैं, और यहाँ पर वो डाटाबेस की रिलेशनशिप और डाटाबेस में डाटा कौन कौन सा डाटा क्या क्या रिलेशन है और किस किस तरीके से उनको कौन सा डाटा इकट्ठा रखना है, कौन सा डाटा डिफरेंट वे से रखना है. या हम कहें कि अभी आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे डाटाबेस में डिफरेंट टेबल और व्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स और डाटाबेस में और उनके टेबल्स के बीच में किस तरीके से डाटा रखा जाएगा, डाटाबेस के में डाटा का साइज़ क्या होगा, उसकी
डेटा टाइप क्या रहेंगे, दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर एट द कंसेप्चुअल लेवल. नाउ द नेक्स्ट इज external level. This is the highest level in the database architecture. It describes only the part of the entire database that an end user concern. जो एक एंड यूजर से कंसर्न होगा वही पार्ट यहाँ पर अवेलेबल रहता है उस यूजर के लिए. जैसा हमने अभी रिसेंटली डायग्राम में हमने देखा था कि मल्टीपल यूजर रहते हैं एक्सटर्नल लेवल पर, और इस लेवल पर डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट व्यू जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, केवल वही पार्ट उसको अवेलेबल रहता है, बाकी हिडन रहता है. तो यहाँ पर केवल वही पार्ट उसके सामने आएगा जो उस यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे डेटाबेस में से केवल वही पार्ट. इट ऑल्सो नोन एज व्यू लेवल, मीन्स डिफरेंट यूजर के लिए केवल वही पार्ट व्यू होगा जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर दिखाना चाहता है. एंड यूजर्स नीड टू एक्सेस ओनली द पार्ट ऑफ द डेटाबेस रादर देन द एंटायर डेटाबेस. तो यहाँ एंटायर डेटाबेस नहीं रहेगा यूजर को, केवल वही पार्ट रहेगा. और इससे नेचुरली कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, क्योंकि जो पार्ट के साथ डील करना यूजर ने केवल उसको वही पार्ट से अवेलेबल रहेगा. हाउ द व्हाट आर द डाटा रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड हाउ इट्स वर्किंग, व्हाट आर द वेरियस एडजस्टमेंट डन इनसाइड द डेटाबेस, दैट आर ऑल टोटल हिडन फ्रॉम दैट पार्ट. और एक्सटर्नल लेवल पर यूजर से वो सारी चीज़ें हाइड रहती हैं. Different user need different view of database, and also so there can be many view levels abstractions at the same database. तो different users के लिए different view चाहिए होता है, तो different user को different views यानी कि number of view इस level पर available रहते हैं. तो ये थे database architecture के 3 level. सबसे बॉटम पे और जो कॉम्प्लिकेटेड लेवल है वो है हमारे पास इंटरनल लेवल, मिडल में है कंसेप्चुअल लेवल, और थर्ड एंड टॉप मोस्ट इज एक्सटर्नल लेवल. तो ये थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटाबेस. नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज रोल ऑफ डीबी. डीबीए मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. अभी तक आपको ये जजमेंट हो ही गई होगी कि हु इज़ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उस डेटाबेस को हैंडल करता है. किसी डेटाबेस को जो हैंडल करेगा वो होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ये मेनली कंसेप्चुअल लेवल पर वर्क करता है, ताकि जो हमारा एक्सटर्नल लेवल पे यूजर्स बैठे हैं उनको कन्वीनियंट वे से डाटा अवेलेबल हो, डाटा के साथ वो डील कर पाएँ. तो मेजर रोल यहाँ पर रहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. तभी एक डेटाबेस प्रॉपर तरीके से उसका हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट यूज़र्स को कन्वीनियंट रहेगा यूज़ करने के लिए. तो there are different roles of database administrator. The first one is your installation, configuration and upgradation of database. तो database को install करना, उसकी जो various properties है उनको configure करना, और upgradation related issues, all these are tackled by the database administrator. The second is there establishing and maintaining backup and recovery policy and procedure. As we know that database किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट होता है. वट एवर स्टोर्ड इनसाइड द डाटाबेस दैट इज इम्पोर्टेंट. सो उसका बैकअप, उसकी कॉपी रखना स्टोरेज में, दैट इज एसेंशियल और नेसेसरी. सो डेटाबेस जो उसकी कॉपी रखना या उसको सेफली अवेलेबल करना जब उसकी ज़रूरत हो, यानी कि रिकवरी इन केस अगर डाटा क्रैश हो जाए तो बैकअप से उसकी रिकवरी करना, ये सारा काम जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है. थर्ड इज यर टेकिंग केयर ऑफ डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. डेटाबेस का डिजाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन
को मैनेज करना का रोल भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। डेटाबेस को इस तरीके से डिज़ाइन करना जिससे कि वो मिनिमम रिसोर्सेज लें, एज वेल एज यूज़र को वो यूज़ करना इजी हो। तो ये सारा रोल भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही रहता है। The next is here implementing and maintaining the database security. Database, as I already told you that database contain the data which is essential and important for the organization. तो उसकी सिक्योरिटी, उसको अनऑथराइज पर्सन न एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए एक सिक्योर मैकेनिज्म तैयार करना, उसकी प्रोटेक्शंस के लिए एक सिस्टम मेंटेन करना, ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल रहता है। नेक्स्ट इज डेटाबेस ट्यूनिंग, एप्लीकेशन ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर। डेटाबेस सही तरीके से काम करे, एप्लीकेशंस के साथ वो प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करे, उसकी परफॉर्मेंस सही रहे, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये सारे टास्क जो हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ही रहते हैं। द नेक्स्ट इज हियर मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स। डेटाबेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, यूजर कैसे एक्सेस कर पाएगा, यूजर्स का क्या रोल है, किस तरीके से अवेलेबल रहेगा, तो वेरियस प्रोसीजर मेथड्स ऑल आर रिटन इनसाइड द डॉक्यूमेंट। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशंस और वेरियस स्टैंडर्ड्स उसको डिफाइन करना, मेंटेन करना, ये सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल रहता है। द लास्ट वन इज हियर DBA does some technical troubleshooting and consultation to development team। जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट टीम होती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं या डेटाबेस हैंडलिंग की जो टीम्स हैं, या जो भी डेटाबेस में कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनको ट्रबल शूट करना और डेवलपमेंट टीम के साथ कंसल्टेशन करना, ये टास्क भी हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रहते हैं। तो इन सभी पॉइंट में आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेजर रोल रहता है एक डेटाबेस के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या यूजर्स को प्रॉपर तरीके से अवेलेबिलिटी के लिए, या डेटाबेस के डाटा को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, डेटाबेस के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उसको एंड यूज़र को सही तरीके से अवेलेबल करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलपर को सही तरीके से अवेलेबल करने के लिए, या ओवरऑल आप में ये कह लीजिए कि ओवरऑल डेटाबेस को सक्सेसफुली वर्कआउट करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेजर रोल रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। डेटाबेस से रिलेटेड रिमेनिंग कंसेप्ट को हम कमिंग वीडियो में कवर करेंगे। आपके लिए कुछ असाइनमेंट, फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। डिफरेंट लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर्स मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए। आपने इनको इन डिटेल अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आप इसके लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से इसको हर एक लेवल को एक एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करें, नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम्स के ड्यूरिंग आपको वो हेल्पफुल हो। द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर एक्सप्लेन द रोल ऑफ DBA। रोल ऑफ DBA मैं आपको नियर अबाउट 7 to 8 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। इसको आप थोड़ा सा और एलाबोरेट करें ताकि आपके लिए वो फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।